हेलो स्टूडेंट्स, हर घर बनी पाठशाला प्रोग्राम की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग के नेक्स्ट कंसेप्ट को। लास्ट वीडियो में आपने स्टडी किया व्हाट डू यू मीन बाय डेस्कटॉप पब्लिशिंग। व्हाट इज डेस्कटॉप पब्लिशिंग इज बेसिकली इट्स एडवांटेजेस, और डेस्कटॉप पब्लिशिंग वर्ड प्रोसेसिंग से कैसे डिफरेंट है। नाउ in this video, we'll continue the discussion on the DTP with the next concept, that is publication in DTP. The second one, creating a new publication, ये हम discuss करेंगे. The third one concept we'll cover here, saving a file in PageMaker and the various tools in PageMaker, and at last some assignment for you. So let us start with the concept publication in DTP. Publication. What the basically publication is? Publication refer to an action of publishing. It also refer to the writing and painting of images that are available in published form. So basically अभी recent जो आपने वीडियो देखी है उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो DTP है वो डिज़ाइन किया गया है टेक्स्ट प्लस इमेज के थ्रू, या टेक्स्ट और इमेजेस को पब्लिश करने के लिए पेपर के ऊपर, और इसका टेक्स्ट और इमेज पे हमारा फोकस रहता है। और इसमें जो हमारा मेनली जो हम डेवलप करते हैं पब्लिकेशन, जो हम बनाते हैं, जो हमारा फोकस रहता है वो रहता है जस्ट लाइक बुक पब्लिशिंग के लिए, कार्ड पब्लिशिंग के लिए, सर्टिफिकेट या कैलेंडर बनाने के लिए, जर्नल्स या मैगजीन्स बनाने के लिए, न्यूज़लेटर या न्यूज़पेपर्स। तो मेनली इन मोटिव को ध्यान में रखते हुए हम DTP का यूज़ करते हैं। यहाँ बात यहाँ पर फिर कंसेप्ट रह जाता है, पब्लिकेशन इज व्हाट? पब्लिकेशन इज जस्ट लाइक ए फाइल, जस्ट अदर फाइल्स। जैसे हम वर्ड की एक फाइल होती है, इन द सिमिलर वे यहाँ हम DTP की जो फाइल है उसको हम एक पब्लिकेशन का नाम देते हैं। इस फाइल का मेनली जो इसमें कंटेंट है वो टेक्स्ट एज वेल एज इमेज की फॉर्मेटिंग को फोकस करके बनाया जाता है, और DTP में हम इस फाइल को बेसिकली अनाउंस करते हैं पब्लिकेशन से। सो let us see here how we can create a new publication in DTP. So for that we can create new publication using two method. दो मेथड यूज कर सकते हैं पब्लिकेशन बनाने के लिए पेजमेकर में. The first one is here using template and the second is here using blank publication document. So we'll start with the first method, creating a new publication using template. Now here the question is arise, what is basically template? Template एक रेडीमेड फॉर्मेट होता है, अवेलेबल रहता है, जो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग पहले से प्री डिज़ाइंड होता है, और उसमें हम अपने नीड्स के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। डिफरेंट टास्क्स के लिए पेजमेकर में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स दी गई हैं. सो हाउ वी कैन यूज, लेट अस सी द स्टेप्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द Adobe PageMaker. Now the next step will be here the template dialog box will appear. जैसे हम Adobe PageMaker स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऑटो सेटिंग रहती है, और हमारे सामने अपीयर होता है टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स. टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में हमारे को डिफरेंट कैटेगरीज दी होती हैं. डिफरेंट कैटेगरीज दी होती हैं, हमें एक पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है. तो Adobe PageMaker ओपन करेंगे. सेकंड जो हमारा स्टेप रहेगा, हम सुटेबल टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ गिवन टेम्पलेट्स. देन आफ्टर द नेक्स्ट स्टेप विल बी फॉलो अप द स्टेप्स अपीयर आफ्टर टेम्पलेट सिलेक्शन. जब हम टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेंगे
तो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट और भी ऑप्शंस अपीयर होंगे जिनको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे. एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी इन वेरिफिकेशन डायलॉग बॉक्स क्लिक यस टू कंफर्म द सिलेक्शन. तो एट लास्ट हम जो भी टेम्पलेट हमने सेलेक्ट की होगी उसके लिए हमने एट लास्ट कंफर्म करना है कि हाँ इसी टेम्पलेट को हम यूज़ करना चाहते हैं. एंड नाउ वी कैन मॉडिफाई द टेम्पलेट अकॉर्डिंग टू आवर नीड. जैसा मैंने पहले भी कहा कि टेम्पलेट एक रेडीमेड डॉक्यूमेंट रहेगा या पब्लिकेशन रहेगा. उस पब्लिकेशन में ऑलरेडी डिफरेंट इमेजेस या डिफरेंट टेक्स्ट के लिए जगह दे रखी होगी, डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर रखी होगी. हमें उसमें इमेजेस और टेक्स्ट को चेंज करना है एज पर आवर नीड. सो दैट विल बी द मेथड हियर टू create a new publication using templates. The second method is here, creating a new publication using blank publication document. इस टेक्निक में हम टेम्पलेट्स का यूज़ नहीं करेंगे और एक ब्लैंक पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट लेंगे जिसमें हमने टेक्स्ट और उसकी फॉर्मेटिंग एंड इमेजेस अपने आप यूज़र जो है जो उसको टाइप करेगा, ऑपरेटर जो है वो खुद उसको डिज़ाइन करेंगे. तो उसके लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. फॉर दैट स्टार्ट द एडोब पेज मेकर, क्लोज द टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स इफ इट डिस्प्लेड. जैसा मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट्स जो हैं, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली अपीयर होता है स्क्रीन में, बट समटाइम हम उस डायलॉग बॉक्स को ऑफ कर देते हैं तो वो अपीयर नहीं होता. बट अगर अपीयर हुआ है तो हम उसको क्लोज कर सकते हैं. देन आफ्टर वी विल क्लिक ऑन फाइल मेन्यू में क्लिक करेंगे, वहाँ से न्यू, और हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन रहेगी कि हम अपने पब्लिकेशंस में पेज साइज क्या रखना चाहते हैं, उसके ओरिएंटेशन क्या चाहते हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितनी चाहते हैं. लेटर ऑन हम ये सारी स्पेसिफिकेशंस चेंज कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में जो भी हमने चेंजेस करने हैं तो उसमें हम डॉक्यूमेंट सेटअप में मेंशन कर सकते हैं. आफ्टर दैट क्लिक द ओके बटन एंड नाउ द ब्लैंक प्रेजेंटेशन विल बी अवेलेबल फॉर यू टू वर्क ऑन दैट. तो एक ब्लैंक पेज हमारे पास अपीयर हो जाएगा, जस्ट लाइक जैसे MS वर्ड में हमारे पास नया पेज आता है. थोड़ा टेक्निक डिफरेंट रहेगी और इस तरीके से हमारे पास एक ब्लैंक पेज होगा, उसमें हम अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं. तो ये दो टेक्निक्स हमारे पास रहती है एक न्यू पब्लिकेशन बनाने के लिए यूजिंग टेम्पलेट, एंड द सेकेंड इज ब्लैंक पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट. जो भी सुटेबल ऑप्शंस हम एज पर आवर नीड वी कैन सेलेक्ट. नाउ हियर द नेक्स्ट कंसेप्ट इज सेविंग ए न्यू पब्लिकेशन. तो अभी रिसेंट स्लाइड में हमने स्टडी किया कि किस तरीके से हम एक पब्लिकेशन बना सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट और यूजिंग ब्लैंक पब्लिकेशन. जब हम एक पब्लिकेशन चाहे हम जिस मर्जी टेक्निक से करें, जिस भी टेक्निक को यूज़ करें, हमारे पास कंटेंट हम डाल चुके हैं, हम चाहते हैं कि उसको सेव करना है. तो सेव करने के लिए यहाँ पर जब हमें डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम सेव करना है तो उसके लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहाँ से सेव या सेव एज ऑप्शन को चूज़ करेंगे. वी कैन प्रेस द सेव कंट्रोल एस ऑल्सो. देन आफ्टर इन सेव पब्लिकेशन dialog box will type here the name and the drive. Will choose the folder in which we want to store our publications. As accordingly जैसे आप MS Word या अदर एप्लीकेशन में करते हैं, the similar method will be here and click on the save. तो इसके साथ हमारा जो है पब्लिकेशन जो है सेव हो जाएगा on the given folder or given drive. Now here we'll take a look on the different tools available in PageMaker to work on the publication.
These are the tool in PageMaker which are available to us. Here is the pointer tool, which is basically used to pick the objects and even टेक्स्ट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो भी हमारे पास एक अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह हम मूव कर सकते हैं, तो उसको पिक करना है तो हम यहाँ पर पॉइंटर टूल को यूज़ करेंगे, या अदर ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास पेपर पर रहेंगे जस्ट लाइक इमेज और अदर लाइंस, तो वी कैन मूव और पिक यूजिंग द पॉइंटर टूल। जब हमें पब्लिकेशन में कहीं भी टेक्स्ट टाइप करना है तो हम टेक्स्ट टूल का यूज़ करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हमारे पास रोटेशन टूल है, क्रॉपिंग टूल है, एज वी नो दैट कि इसमें हम अपनी इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये टूल यूज़ होता है। लाइन टूल लाइन ड्रॉ करने के लिए। अनदर इज हियर कंस्टेंट टूल टू ड्रॉ द लाइन इन अनदर वे एज शोन इन हियर इन बटन। हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, और एक रेक्टेंगल फ्रेम टूल के लिए हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। एलिप्सिस और एलिप्सिस फ्रेम टूल्स के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉलीगॉन एज वेल एज पॉलीगॉन फ्रेम टूल इज अवेलेबल हियर, विल डिस्कस लेटर इन डिटेल ऑल दिस। हैंडल टूल इज ऑल्सो हियर। हैंड टूल के थ्रू हम अपने जो पब्लिकेशन में जो पेज अपीयर हो रहा है उस पेज को हम जूम अगर हमारे पास है और पूरी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको हैंड टूल के थ्रू पेज को मूव कर सकते हैं इस टूल के थ्रू, ताकि स्क्रीन पर हम कहीं भी उसको इजीली देख पाए। एंड द लास्ट वन इज हियर जूम टूल, जो हम अपना पब्लिकेशन या पेज के ऊपर जो कंटेंट है उसको हम जूम करके देख सकते हैं। तो ये तो थे जो डिफरेंट टूल्स हमारे को अवेलेबल रहते हैं टू मैनिपुलेट द publications. Now we'll discuss separately each and every tool here. First of all, the tool is here pointer tool, that is used to select, move and resize the block of text and graphical object. As I told you earlier that we will use here the pointer tool to move the graphical object as well as the text blocks also. तो हम इस पॉइंटर टूल, जो हमने अभी टूल जस्ट रिसेंट फर्स्ट टूल देखा था, तो पॉइंटर टूल जो है वो यूज़ होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए। द सेकेंड टूल टेक्स्ट टूल विच इज़ ऑन द राइट साइड, इस टूल पर टी लिखा होता है, तो इसके हम इसको प्रेस करके हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो टूल जो हमारे पास, चाहे हम और भी किसी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो वहाँ पर एक रोटेटिंग टूल्स अपीयर होता है, सर्कल सा बना होता है इस टूल पर, तो इसको हम रोटेट सिलेक्टेड ग्राफिक्स को रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्रॉपिंग टूल एज आई ऑलरेडी शेयर विद यू, हम इसके थ्रू जो हैं जो हमारे पास ग्राफिक्स है उसको हम काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, काट सकते हैं। जो हमारे को पार्ट्स नहीं चाहिए उनको हम क्रॉपिंग टूल के थ्रू काट सकते हैं। एक हमारे पास लाइन टूल अवेलेबल है जिससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी डायरेक्शन में। एक कांस्टेंट टूल है जो ड्रॉ करता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, और रेक्टेंगल टूल जो एज द नेम इंडिकेट है ये हमारे पास रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। एलिप्सिस टूल जो हमारे पास ड्रॉ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के बनाने के लिए यूज़ होगा। एलिप्सिस फ्रेम टूल क्रिएट ए सर्कुलर और ओवल प्लेस होल्डर फॉर द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। इसमें हम एक फ्रेम हमारे को मिल जाती है एलिप्सिस के अंदर, हम टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं एलिप्सिस फ्रेम टूल को यूज़ करके। यानी कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक एलिप्सिस में टेक्स्ट लिखना है तो हम एलिप्सिस फ्रेम टूल को यूज़ करेंगे। पॉलीगॉन टूल, तो पॉलीगॉन अगर हम बनाना चाहते हैं तो हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। हैंड टूल जो है हमारे पास यूज़ होता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। एट लास्ट द जूम, वी कैन से मैग्नीफायर आल्सो, इसमें हम इससे अपने पेज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ताकि कंटेंट इजीली देखा जा सके एज पर आवर कंफर्ट। तो यह कुछ बेसिक टूल्स जो पेज मेकर में हमारे को अवेलेबल रहते हैं जिसके थ्रू हम अपने
पब्लिकेशंस पर वर्कआउट कर सकते हैं. Now, a few assignment for you. First one is here, what do you mean by publication? Second is write steps to create publication in PageMaker. The third is what are the various tools available in PageMaker to design document and explain in detail. तो आज की इस वीडियो में हमने जो मेनली कवर किया पब्लिकेशन किसे कहते हैं, टू टाइप्स के से हम पब्लिकेशन बना सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट और वी कैन टेक द ब्लैंक publication या blank document, then how to save the publication, and then after the various tools which are available in PageMaker. So we'll continue the concept in next video. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.